नमस्कार दोस्तों। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना होती है जिसमें कि जो हमारा चांद होता है वो सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ सेकंड्स के लिए या कभी-कभी कुछ मिनटों के लिए जो सूरज है वो हमें दिखाई नहीं देता। वैसे तो सूर्य ग्रहण देखना एक बहुत ही यादगार अनुभव होता है, लेकिन अगर बिना प्रॉपर आई प्रोटेक्शन के, बिना ढंग से अपनी आँखों की सुरक्षा किए बिना अगर हम सूर्य ग्रहण देखते हैं तो ये हमारी आँखों का जो पर्दा होता है, जो रेटिना होता है, उसको हमेशा के लिए डैमेज कर सकता है। और ये डैमेज इतना खतरनाक होता है कि हम हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं और इसे हम लोग सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी सूर्य ग्रहण देखें तो अपनी आँखों की प्रोटेक्शन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप कभी भी सूर्य ग्रहण देखने के बारे में सोचिएगा। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा सूर्य ग्रहण देखते समय अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सूर्य ग्रहण होता क्यों है? जब भी हमारी धरती और सूरज के बीच में चांद आ जाता है तो वो कुछ सेकंड के लिए सूरज को ढक लेता है और इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। दिन की भरी दोपहरी में भी अगर सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे जो हमारा सूरज है वो पूरी तरीके से बादलों के पीछे छुप गया है। मतलब दोपहर में भी लगभग अंधेरा सा हो जाता है। सूर्य ग्रहण मुख्यतः दो तरह का होता है, या तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है या फिर वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में हमें चांद के चारों तरफ जो भी छाया होती है उसमें एक सूरज की जो जलती हुई लपटें होती हैं वो दिखाई देती हैं, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। ये एक यादगार अनुभव होता है अगर कभी आपको इसको देखने का मौका मिला हुआ तो। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण देखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कोई भी आपके पास काला चश्मा हो, चाहे वो कितना ही डार्क कलर का क्यों ना हो, घर में कोई कैमरा हो, कोई दूरबीन हो, बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, कुछ भी हो, वो सूर्य ग्रहण देखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इसलिए भूल कर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। सूर्य ग्रहण देखने के लिए जो सर्टिफाइड इक्लिप्स ग्लासेस होते हैं, जो खास चश्मे बनाए जाते हैं सूर्य ग्रहण देखने के लिए, उन्हीं का ही इस्तेमाल करिए। जब भी आप इक्लिप्स ग्लासेस या सूर्य ग्रहण के लिए जो बनाए गए खास चश्मे हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको एक बार अच्छे से देख लें। अगर उनमें आपको कोई खरोंच लगे या कहीं भी वो आपको क्षतिग्रस्त या डैमेज लगे तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात ये कि इन चश्मों का इस्तेमाल करें कैसे। सबसे पहले तो आप जो भी आपके इक्लिप्स ग्लासेस हैं उनको आप पहन लें। उसके बाद ही, मतलब इक्लिप्स ग्लासेस पहनने के बाद ही आप सूरज की तरफ देखें। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि पहले आप सूरज की तरफ देख रहे हैं, पहले ग्रहण देख रहे हैं, उसके बाद आप इक्लिप्स ग्लासेस पहन रहे हैं। क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि वो आपके पर्दे को जला भी सकती हैं। उसके बाद आप अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लीजिए, कहीं और देखिए, उसके बाद ही आप वो इक्लिप्स ग्लासेस है उसको उतारिए। कभी भी सूर्य ग्रहण देखते समय ना तो चश्मा पहनिए और ना ही चश्मा उतारिए। जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है, मतलब जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उसमें जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूरज को ढक लेता है तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए आप चश्मा उतार के सूरज की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि उस समय सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच रही होती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है। इसलिए चश्मा उतारने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए जैसे ही आपको लगे कि सूरज वापस से आ रहा है, आप तुरंत अपना चश्मा पहन लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आप बिना सेफ्टी के सूर्य ग्रहण देखते हैं तो आपकी आंखों को क्या नुकसान हो सकता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय क्योंकि रोशनी कम होती है तो इस वजह से हमारी पुतली फैलती है, और जब हमारी पुतली फैलती है तो जो ज़्यादा रोशनी होती है, जो सूर्य की ज़्यादा हार्मफुल किरणें होती हैं, वो हमारी आंख तक पहुंचती हैं। और ये जो किरणें होती हैं ये हमारी पुतली के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको जला देती हैं। इसी की वजह से मरीज को जो बीच की जो निगाह होती है वो नहीं दिखती है। वो चारों तरफ का तो देख लेता है लेकिन बीच की चीज़ क्लियरली नहीं देख पाता।
दूसरी बात ये कि मरीज़ को चीज़ें जो हैं आड़ी टेढ़ी दिखती हैं, तिरछी दिखती हैं, जिसे हम लोग मेटामॉर्फोप्सिया कहते हैं। और उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मरीज़ को जो कलर है वो उतने समझ में नहीं आते हैं। जो गाढ़े कलर हैं जैसे कि जो रेड कलर है या जो ब्लैक कलर है उसको बहुत ही हल्के दिखते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें या ये जो सारे लक्षण हैं वो सूर्य ग्रहण देखने के कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद तक मरीज में आ सकते हैं। तो ये मत समझिएगा कि मैंने जैसे ही सूर्य ग्रहण देखा और उसके बाद अगर मैं सही देख पा रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ से नुकसान नहीं हुआ है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।